अपनी एजुकेशन और बेटर क्लैरिटी चाहते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिग्री वर्सेस स्किल्स बेस पे हम आज बात करेंगे। और बात ये है कि आपको रिटर्न कितना मिलता है, इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें आपकी, और आपका टाइम और आपका पैसा कितना लगा है ये सब करने में, और आप व्हाट यू अचीव आफ्टर ऑल in this get you degree and certifications. So investment, long-term growth, and what you get after all this. After all 18 years you have a highest energy level to जब आप लोग कॉलेज में जाते हैं उसके बाद जो कॉलेज में सीखने की जो हम कॉलेज में सीखते हैं वो मोस्टली जस्ट स्टडी है। हमारे पास उस टाइम स्किल्स बिल्कुल भी नहीं होती। एंड if you have a goal of achieving a lot of money, so you want to be learn a skill, some types of, and so many skills you want to be learn. And highest number of graduate अगर हम देखें तो इंजीनियर्स हैं सारे के सारे। एंड यू हैव टू पे ऑलमोस्ट पेइंग योर फीस 2.5 लाख for per year across your all over outgoing and your way आने जाने का सब ऑलमोस्ट सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो 50% ऑफ ग्रेजुएट। और जो लोग और आफ्टर ऑल व्हेन जब हम लोग जॉब फाइंड कर रहे होते हैं, जब हम लोग कोई नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, अगर आपने कहीं कोई स्किल सीखी है या खुद कहीं 4 साल काम किया या खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की है, यूट्यूबर तो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, तो उसके अलावा जैसे कि आप कोई ए टूल बनाना जानते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपको वो काम अच्छे से आता है तभी आपको जॉब मिलती है। मतलब आपको कुछ करने के लिए कुछ सीखना ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो हम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली साइट पर नहीं जाते हैं। और देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते पर फिर भी दे आर डूइंग एंड दे आर स्टडिंग एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। और अगर देखा जाए और उन्हीं लोगों ने जैसे कि उन्हें कुछ काम आते थे जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, और उन्हें देखा जाए कुछ वही लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह और उन्हें कुछ स्किल आती थी जो उन्होंने खुद सीखी हैं, देखा जाए वीडियो एडिटिंग, और जैसे कि हमने उनको हायर कर लिया और यहाँ पर कंप्यूटर भी है और वही स्किल उन्होंने 1 साल की और उनकी वही जो सैलरी थी वो डबल हो गई। अगर वही लोग इसी चीज़ के साथ और आगे सीखें तो वो और आगे भी जा सकते हैं। और 11 का बच्चा अगर एडिटिंग सीखेगा वही 30,000 40,000 के जोन में जाएगा और अच्छा होगा। और अगर देखा जाए इफ़ यू आर एज ऑफ 28 एंड 29 एंड यू आर फेल इन योर लाइफ, तो देखा जाए तो अब बैकवर्ड नहीं देख सकते आप। Everything is okay, but you lost by yourself. After all, you are getting your degree and certificates, and at the age of 28, you have everything. You have a certified education, and also, but you are finding a job, and there is nobody to get you a job. और ये जो स्टेज होता है इस स्टेज के अंदर बंदा क्या करे इसको कुछ समझ नहीं आता। जैसा कि देखा जाए आपके पास डिग्री भी है, आपके पास सब कुछ है, बस आपके पास जॉब नहीं है। और उस एज में 28 की एज में आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हो, सो व्हाट यू डू, यू लॉस एवरीथिंग। और उस एज में हमें फाइंड करना है, और उस एज पे अगर फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सी स्किल पर पैसे मिलते हैं और कौन सी स्किल पर पैसे नहीं मिलते, और कौन सा ईमेल लिखने पर पैसे मिलते हैं और कौन सा ईमेल लिखने पर नहीं पैसे मिलते, एंड हाउ टू अप्लाई जॉब, और जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुछ आप 3-4 साल के अंदर कि आप डिग्री कर रहे हैं और ऐसे ही 3-4 साल के अंदर हाउ टू अप्लाई जॉब और अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर खुद ही आ जाएगी। एंड वाई आर यू रिग्रेटिंग योर सेल्फ। अगर कोई भी सीखना चाहे तो सीख सकता है। अगर आपके अंदर आप चाहते हो कुछ सीखना तो आप सीख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
और अगर आप सोचते हो कि आपको जॉब मिल गई है और अगर आपको लग रहा है कि आपको जॉब मिल गया, आपको कुछ आ जाएगा, कुछ करना सीख जाओगे आप, जॉब करना और स्किल सीखना, देयर आर टू मैनी डिफरेंस एंड दी बोथ ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। और लोग ये बात समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं उनको जॉब मिल गई, उनको स्किल मिल गई। स्किल और जॉब में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी मैनेज एंड हैंडल एवरीथिंग in every conditions what's are going on there, and you should be ready to everything to get to know and get to learn about that skills have you be। और अगर देखा जाए तो कॉलेज भी हो गया और आपने स्किल्स भी सीख ली, और अगर देखा जाए तो इसी का उल्टा हो गया और आप अपनी लाइफ में फेल हो गए और आप कॉलेज में भी फेल हो गए। और जैसे कि लगता है कि कॉलेज में फ़ेल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप अपनी लाइफ में फ़ेल हो गए तो फिर आप क्या करोगे। और अगर देखा जाए तो 40 की उम्र में फेलियर बहुत थका देता है, और अगर आप अगेन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो इट्स हार्ड टू बिल्ड अगेन। आई एम नॉट सेइंग टू यू कैन बी बिल्ड योर सेल्फ अगेन, इट्स हार्ड। एंड आफ्टर यू फेल योर कॉलेज, अगर आपने अपना आप कॉलेज से फेल हो गए और आपने कहीं और से ऑनलाइन कुछ काम वगैरह सीख लिया, तो फिर आपके पास क्या स्किल्स बचेगी। मोस्टली देखा जाए तो कम्युनिकेशन, कनेक्शंस एंड दी टॉकिंग ऑफ वे एंड। और अगर देखा जाए तो यहाँ मैनर्स की बात हो रही है, और एक जो स्टैंडर्ड्स होता है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अलग होता है, अनएजुकेशन स्टैंडर्ड्स अलग होता है। और अगर देखा जाए तो वैसे तो हर चीज़ ही आसान है, पर जब करने पर आते हैं तो बहुत मुश्किल लग जाती है। एंड देखा जाए तो अगर आप फेल हो गए और आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप चाहते हो कि आप कुछ और सीख सकते हो, तो दैट्स मीन, और आपने सीख भी लिया, तो ये सेकंड वन हो गया कि फर्स्ट रीस्टार्ट, सेकंड कॉन्फिडेंस टू बिल्ड योर सेल्फ एंड कम्युनिटी एंड लर्न स्किल्स सम आफ्टर यू फेल योर कॉलेज। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब खुद कर सकते हो बिना इस डिग्री के, बिना कुछ करे, और तुम सीख सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तो थर्ड वन इज़ दिस। और देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आफ्टर फेल होने के बाद भी बहुत आगे हैं, जैसे कि उन्होंने खुद सब कुछ किया और खुद बहुत सारी चीज़ें सीखी और ऐसे ही आगे बढ़े। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और ये कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता और करना इतना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर खुद को कन्विंस करना, कॉन्फिडेंस, और बाकी सब लोगों का बातें और जो स्ट्रेस होता है उस टाइम, और पेरेंट्स का जो फेस होता है वो फेस करना। कौन कितने पैसे कमाएगा ये तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी स्किल्स पर ही डिपेंड है, क्योंकि ये जो स्किल्स होती हैं आपके पास, उसी की बेस पे आपको सैलरी मिलती है और उसी की बेस पर आपको सैलरी पे की जाती है। आप कहीं पे भी देखें, अगर आपको कुछ काम आता है तो स्किल से, बट हर चीज़ स्किल नहीं होती, और सही जगह पर सही टाइम पर स्किल्स यूज़ करने पर आपको वो वक्त पे करता है।